हेलो एवरीवन, मासल विश्वनाथ। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे जीरो रेगुलेशंस के बारे में। तो जीरो रेगुलेशंस जो है हम वोल्टेज रेगुलेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो किन किन कंडीशंस पे और कैसे ऑकर होती है, और उसके लिए मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए क्या कंडीशंस है उनको हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जीरो रेगुलेशंस जो है वो कब अचीव होती है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जीरो रेगुलेशन जो है आपका ये तब पॉसिबल है जब आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप और रिएक्टेंस ड्रॉप दोनों इक्वल हो जाए। तो ये घटना जब भी आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, देन द रेगुलेशन विल बी जीरो। इट मीन्स जीरो रेगुलेशन विल बी ऑकर्ड। ठीक है, तो ये जो है आपका जीरो रेगुलेशन ये तभी पॉसिबल है जब आपका लोड जो है उसका जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। मतलब जब भी आपका एक ट्रांसफार्मर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर के लोड से कनेक्टेड है और उस केस में आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप और रिएक्टेंस ड्रॉप जो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो आपका जीरो रेगुलेशन का कंडीशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, जीरो रेगुलेशन ऑकर होता है। तो जीरो रेगुलेशन में क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, उनको मेंटेन किया जाता है नॉमिनल वैल्यूज़ पे। नॉमिनल वोल्टेज पे क्या होती है, मेंटेन होती हैं। और इसमें चाहे भले ही आपके क्या हो, अंडर लोडिंग कंडीशन में रहे। ठीक है, इट मीन्स द रेगुलेशन इज मेंटेन्ड एट नॉमिनल वैल्यूज अंडर द व्हाट, लोडिंग कंडीशन। ठीक, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता है, हम जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं 10/2 क्या हो जाएगा, परसेंटेज आर अपॉन परसेंटेज एक्स। ठीक है, परसेंटेज आर अपॉन परसेंटेज एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 निकल सकता है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि ये क्या है, कौन सा आपका एंगल है, ये लीडिंग एंगल है। ठीक है, बिकॉज जीरो रेगुलेशन इज पॉसिबल ओनली एट लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ द लोड्स। फिर इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या कहना चाहिए, जो फेज एंगल है लोड का, ठीक है, oh my God, Daddy, just don't be my baddie. Oh my God. क्या होगा कि 5 is equals to in terms of R02 and X02 it will be leading power. ठीक, ये अब हम बोलते हैं कि जो आपका फेज एंगल है लोड का क्या हो जाएगा, आपका जो फेज एंगल है phi2 विल भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC अपॉन RL। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, phi2 आपका यहाँ पर tan इनवर्स XC अपॉन RL हो जाएगा। अब हम जब ये बोल रहे हैं कि एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या हो जाएगा, जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों, ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज phi2 इज सेम at zero regulation. phi2 is equals to tan inverse R02 upon X02 is equals to tan inverse XC upon R। ठीक है,
तो दोनों जो एंगल्स हैं दोनों सेम हो जाएंगे एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसके बाद क्या होगा कि XC अपॉन RL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R02 अपॉन X02 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, XC अपॉन RL इज इक्वल टू R02 अपॉन X02। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेगुलेशन। अब हम क्या करेंगे कि तो हमारा जो आया है कि XC अपॉन RL इज इक्वल टू R02 अपॉन X02। इसको हम डायग्राम अगर हम शो करें तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ये है आपका R02 X02, ये आपका लोड है RL XC, ये है मीटर। ठीक, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है ये लोड के साथ ये आया है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ द X by R रेशियो ऑफ द लोड, RC लोड, ये क्या है हमारा, ये है RC लोड है। ठीक है, X by R रेशियो of RC load is equal to the reciprocal of H by R ratio of the transformer। ठीक है, by R ratio of reciprocal है ना, reciprocal of H by R ratio of transformer is equal, then only the zero regulation is possible, then only zero regulation will be possible। ये है उसका कंडीशन। ठीक है, फिर चलिए फिर इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, RL XL ZC, ये XC है ना, RL XL और Z XC और ZC। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है थीटा है, और इस केस में थीटा, और जो सेकेंड केस है उसमें R02 X02 और Z02 है, उसमें जो हमारा एंगल है वो 5-2 है। ठीक है, तो ऊपर में जो है आपका ये है इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर लोड। ट्रायंगल ऑफ लोड। ठीक है, 5-2, और ये इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ ट्रांसफार्मर। थीटा, थीटा क्या है, इंटरनल एंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपका क्या मिलेगा, आपको एक इम्पीडेंस ट्रायंगल मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये होगा आपका थीटा, ये होगा पाई टू Z02 R02 X02 होगा। ठीक है, फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है, तो पाई टू प्लस थीटा विल बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है आपकी रिजल्टेंट
क्या कहना चाहिए, रिजल्टेंट ट्रायंगल का इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक, अब बात आती है कि जो रेगुलेशन है आपका वो phi2 क्या है, वो लीडिंग कंडीशन में तभी जीरो रेगुलेशन पॉसिबल है। phi2 क्या होगा, लीडिंग होगा। अगर आपको जीरो रेगुलेशन चाहिए तो देन phi2 विल भी क्या होगा, जीरो लीडिंग में होगा। फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग cos phi2 लीडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos phi2 क्या होना चाहिए बताइए, ये हो जाएगा आपका x02 अपॉन r0। ठीक, एंड इट विल बी इक्वल टू sin phi sc। ठीक है, तो अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं अपने जीरो रेगुलेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो मैक्सिमम रेगुलेशन है उसकी कंडीशंस हैं। तो जो मैक्सिमम रेगुलेशंस के लिए जो कंडीशंस हैं, पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन ये कहता है कि जो x/r रेशियो है आपका लोड का, वो जो है रेसिप्रोकल है आपके x/r रेशियो, और रेसिप्रोकल x/r रेशियो जो ट्रांसफार्मर का है उसके इक्वल है। मतलब x/RL = R02 अपॉन x0। ठीक है, सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपका जीरो रेगुलेशन तभी पॉसिबल है जब x/RL विल बी इक्वल्स टू R02 अपॉन x0। फिर इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या कहता है, if phi2 प्लस थीटा विल बी 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट है, हमने अभी इम्पीडेंस ट्रायंगल देखा, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो phi2 है और जो थीटा है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ऑन दैट केस ओनली द जीरो रेगुलेशन विल बी पॉसिबल। अब इसके बाद एक और केस जो आता है आपका, कि कंडीशन जो आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है cos phi2 एट लीडिंग पावर फैक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x02 अपॉन z02 इज इक्वल्स टू sin phi sc। ठीक है, तो ये जो है तीसरा कंडीशन, ये भी मस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू द sin phi sc, दैट इज इक्वल्स टू x02 अपॉन z02, उसके इक्वल होना चाहिए, जो कि लीडिंग में है, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। तो ये जो कंडीशंस हैं कुछ आपको गिवन है, जिससे कि आपका जीरो रेगुलेशन जो है हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि एट फुल लोड जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका जो फॉर्मूला होगा परसेंटेज R cos phi2 प्लस माइनस परसेंटेज X sin phi2 होगा। ठीक है, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन विल बी परसेंटेज R cos phi2 प्लस माइनस परसेंटेज X sin phi2। ठीक है, अभी किसी भी लोड के लिए आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इतना ही होगा। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि किसी x लोड के लिए, ठीक है, तो रेगुलेशन एट एनी फ्रैक्शन ऑफ द लोड, ठीक है, रेगुलेशन एट एनी फ्रैक्शन ऑफ लोड, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जो x फैक्टर है उससे क्या हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगर मैं ये बोल दूँ कि एट यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ द लोड रहेगा, अगर रेगुलेशन में निकाल रहा हूँ, जो मेरा रेगुलेशन है ये क्या है, परसेंटेज रेगुलेशन। तो रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर, अगर मैं सिर्फ यूनिटी पावर फैक्टर की बात करता हूँ तो जो मेरा रेगुलेशन है वो कितना होगा ये मुझे बताना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो रेगुलेशन है एट यूनिटी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज आर, बिकॉज यूनिटी पावर फैक्टर तभी होगा जब वो रेजिस्टिव होगा, मतलब एक्सल एंड एक्सी विल बी इक्वल होंगे, देन ओनली तो आपका परसेंटेज आर जो है वो होगा यूनिटी पावर फैक्टर के केस में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉसेस होंगे, परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये था आपका जीरो रेगुलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, जो कंडीशंस थी, है ना। हमने जीरो रेगुलेशन को देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।